पिछले 9 चुनावों को अगर हम देखें 2012 से गुजरात से लेकर 14 और उसके बाद के सिर्फ एक चुनाव उत्तर प्रदेश का छोड़ दें, ये 2 लड़कों वाला, बाकी हर चुनाव में आपको जीत हासिल हुई है। फिर आप वही बात, आप दोनों बात आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपनी बात को। आप कह रहे हैं कि भाई आप बात नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है 24 के लिए आप साफ तौर पे बताइए कि कौन चैलेंज करेगा नरेंद्र मोदी? मुझे नहीं मालूम है। या आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी ने आपकी बात नहीं मानी? तो अब कोई नहीं है। पहली बात कि मैंने ऐसा कोई ठेका नहीं लिया है कि 24 में कौन चैलेंज करेगा। ठीक है, आप ये जबरदस्ती का ठेका मेरे सर पे फोड़ रहे हैं। जब रिजल्ट आते हैं उसके बाद तुरंत आप ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके निशाना साधते हैं कि मोदी और साहिब की इन बातों में नहीं आना और ऐसे वैसे करके। बिल्कुल उस बात पे कायम है कि जो 24 का चुनाव है वो तो 24 में ही होगा। राज्यों के चुनावों के आधार पे 24 का रिजल्ट तो तय नहीं कर सकते। तैयारी तो पहले से करनी होगी ना, बीजेपी के सामने खड़ा होना है। मुझे आपकी इतनी तो समझ है नहीं कि तैयारी कब से शुरू करनी है, लेकिन मैं इतना बंगाल में तो 1.5 साल पहले आप पहुंच गए थे तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो बंगाल में मैंने दावे से कहा कि क्या होगा। जब जो काम मैं कर ही नहीं रहा हूं तो उसके विषय में आप मेरे से जबरदस्ती पूछे जा रहे हैं। मैंने ये कहा कि जो राज्यों में चुनाव हुए हैं वो अलग हैं और जो 24 का चुनाव होगा वो अलग होगा। 2012 में यूपी में समाजवादी पार्टी जीती थी, 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 70 से ज्यादा सीट आई। तो मैंने सिर्फ उसका हवाला दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि मैं ये कर दूंगा। एक और सवाल है, क्या आपकी विश्वसनीयता को लेकर संकट है? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के साथ आपकी मीटिंग होती है, वहीं दक्षिण भारत में चले जाते हैं आप एक रीजनल पार्टी के लिए चुनावी स्ट्रैटेजी तैयार करने के लिए। देखिए, विश्वसनीयता का जहां तक सवाल है, अगर किसी भी व्यक्ति को या समूह को ऐसा कुछ डाउट लगता है तो शायद मेरे में कमी है, मुझे और मेहनत करनी चाहिए, मुझे और बेहतर बनना चाहिए, मुझे अपनी बात और सही तरीके से रखनी चाहिए। लेकिन जब आप खुद से आते हैं, नीचे से उठकर आते हैं, तो कई बार आपके जर्नी में वो अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस दिखते हैं। क्योंकि आपको खुद से ही लड़ना है, खुद से ही अपनी जगह बनानी है, खुद से ही खड़ा होना है, तो वो कॉन्ट्रडिक्शंस आपको दिखेंगे। जो लोग एकदम पैदा हुए हैं उसी घर में, उस तरह के बैकग्राउंड से, तो उनको वो एकदम स्मूथनेस दिखेगी। क्योंकि आप अगर कांग्रेस के बड़े परिवार में पैदा हुए हैं तो ऑब्वियसली आप कांग्रेस में ही दिखेंगे। कटाक्ष कर रहे हैं आप? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ गांधी परिवार, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। आपने बताया कि पीके ने कटाक्ष कर दिया कि जो लोग ऐसे खानदानों में रहते हैं जिनको विरासत में राजनीति मिलती है, जिनकी पार्टी जागीर बन जाती है, एक परिवार का तो वही मतलब नहीं। मैंने ये कहा कि सिर्फ अपने लिए नहीं, जो व्यक्ति भी स्वयं से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रास्ते अपने खुद बनाने पड़ेंगे। तो उसमें कहीं आपको कॉन्ट्रडिक्शंस, अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन दिख सकता है। उसके लिए अगर आप मुझे दोषी ठहराना चाहते हैं कि भाई आप तो ये भी करते हैं, आप तो वो भी करते हैं, तो शायद उस बात में कुछ दम है। इतने लोगों के साथ काम किया है आपने, अब थोड़ा सा एनालाइज करके बताइए। क्योंकि आपने बहुत पहले कहा था कि मोदी और राहुल गांधी के बीच काम करने में जो मुझे डिफरेंस लगा वो ये था कि यहाँ पर फैसले लिए जाते थे और राहुल गांधी फैसले लेने को लेकर थोड़ा सा हिचकिचाहट दिखाते थे, जो शायद सही नहीं था। अब आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है, मोदी वीज़ावी अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, बस 4। क्या वीज़ावी क्या? उनका ड्रेसिंग सेंस, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग आप देखते हैं, सब चीज पर ध्यान देते हैं कि किस बताते हैं कि ऐसे कपड़े पहनिए, ऐसे चलिए। अच्छा, मैं ये बताता हूँ और आप वहाँ पे विटनेस के तौर पे खड़ी है। पूछ रही हूँ नहीं, आप बताइए क्या मेरे साथ फंक्शनिंग क्या डिफरेंस है? हर व्यक्ति अलग व्यक्ति है, उसको मैं क्या कंपैरिजन करूं? अगर आप किसी एक एस्पेक्ट पे बोलेंगे तभी मैं बता सकता हूं।